हाई एल्टीट्यूड में जो उत्पादन होते हैं उसका न्यूट्रिशन वैल्यू भी होते हैं अध्यक्ष महोदय, ऑर्गेनिक भी होते हैं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्यकाल पे बोलने के जो मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, बड़े गर्व के साथ अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, बड़े गर्व के साथ जो कारगिल विजय दिवस 20th एनिवर्सरी जो कल 26 तारीख को हम सब मना रहे थे, और उसके बाद 2 दिन बीतने के बाद आज मैं कॉन्स्टिट्यूंसी जाके आया, और जो हम सबको गर्व है भारतीय सेना पर जिन्होंने ये विजेता प्राप्त किया, और उसको पूरे देशवासियों के साथ साथ पूरे लद्दाख वासी भी इसको सलाम करते हैं और सल्यूट करते हैं। और साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान को आकर्षित करना चाहता हूं कि जिस करगिल युद्ध में भारतीय सेना ने जो विजेता प्राप्त किया उसमें सिविलियन का जो कंट्रीब्यूशन था उसको भी रिकॉग्निशन करे। क्योंकि मैं आपके अनुमति से 1 मिनट बोलना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय। ताशी नमग्याल जो वो शख्स है गरकोन गांव के रहने वाला, जिन्होंने भारतीय सेना को जो इन्फॉर्मेशन दे के और देश के प्रति अपना ड्यूटी निभाया, अपना कर्तव्य निभाया, आज वही ताशी नमग्याल के गांव के समेत उस एरिया जो वार से, जो युद्ध से प्रभावित क्षेत्र है, अनेक प्रकार के विकास को ना होने के कारण जो संकट से गुजर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में बोलना चाहूँगा, 99 वार में हमारे सिविलियन लोगों ने जो वॉलंटियरली अपने आप को सेना के साथ कंधे से कंधा मिल के जो वार में पार्टिसिपेट किया, वही सिविलियन आज जो आर्मी में, जो मिलिट्री में सिविलियन पोर्टर के तौर पे रिक्रूट होना होता है, वो नहीं हो रहा है अध्यक्ष महोदय। कहते हैं कि आपका जो आयु जो है 45 से ऊपर है, आपका कद छोटा है, उस वक्त ये सारा नहीं देखा गया कि आपका आयु कितना है। हमें ये भी नहीं पता था कि हम वॉलंटियर जब जाते थे कि जिंदा आएगा कि नहीं आएगा। आज ये कैटेगरी देखा जा रहा है अध्यक्ष महोदय। बड़े दुर्भाग्य की बात है, उस वक्त जो वार हो रहा था, हमारे ट्रांसपोर्टर ने जो अपने पास जो गाड़ी, ट्रक, टिपर, बस जो अवेलेबल होता है वो हमने समर्पित किया देश के प्रति। ये नहीं पता था कि वो गाड़ी वापस आएगा कि नहीं, किराया भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन आज कैटेगराइज करके भैया आपका विंटेज जो है 15 साल से ज़्यादा हो रहा है, हम नहीं लेंगे, हम बाहर से बड़े ट्रांसपोर्टर वाले लाएंगे जिसके पास 200-300 ट्रकें होते हैं। और हमारे जो ट्रांसपोर्टर के ट्रक जो होते हैं केवल हमारे घर का रोजी कमाने का जो साधन होता है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा अध्यक्ष महोदय। और साथ ही साथ मैं आपके ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, उस वक्त जो युद्ध हो रहा था, हमारे माता बहनों ने जो घर में अवेलेबल मटेरियल, जो सत्तू के आटे बने हुए जो रोटी, ब्रेड जो होते हैं, हमने वॉलंटियरली वहाँ कंट्रीब्यूट किया। आज वही फार्मर जो वहाँ पे सफ़र हो रहे हैं अध्यक्ष महोदय, कहते कि आपके आलू के साइज छोटे हैं, गाजर के साइज छोटे हैं, आपके प्याज के साइज छोटे हैं, आपके जो स्पेसिफिक जो साइज ऑफ स्पेसिफिकेशन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, समाप्त करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय। बोलो आप, कोई अच्छा विषय जी। आज वो साइज ऑफ स्पेसिफिकेशन ढूंढे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे जानना चाहूंगा, उस हाई एल्टीट्यूड में जो बर्फीले क्षेत्र है, उस एरिया में हम आपके दिल्ली और मुंबई की तरह कहां से इतने बड़े बड़े आलू के हम उत्पादन करेंगे अध्यक्ष महोदय। हाई एल्टीट्यूड में जो उत्पादन होते हैं उसका न्यूट्रिशन वैल्यू भी होते हैं अध्यक्ष महोदय, ऑर्गेनिक भी होते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी और गृह मंत्रालय से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये केवल उस फार्मर के, उस सिविलियन के, उस ट्रांसपोर्टर के इनकम के लिए ही नहीं, बल्कि देश के सीमा सुरक्षा के लिए, उस बॉर्डर एरिया में निवासी लोगों के भरोसा कायम करने के लिए ये सारा कंसीडर किया जाए। अध्यक्ष महोदय, जिस ताशी नमग्याल के मैंने नाम लिया, जो आपने कर्तव्य निभाया, उस ताशी नमग्याल को एक भारतीय राष्ट्रीय लेवल पे रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, ताकि अन्य जो बॉर्डर पे देश के प्रति जो अपना कर्तव्य निभाते हैं उनको हौसला अफजाए। साथ ही साथ उस ताशी नमग्याल के गांव की तरह अनेक उसी एरिया के जो बॉर्डर एरिया के गांव से वहां अभी तक टेलीकम्युनिकेशन नहीं पहुंचा है अध्यक्ष महोदय। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, जो स्कूल्स उस युद्ध में जो प्रभावित हुआ उसका अभी तक रिस्टोरेशन नहीं हुआ है अध्यक्ष महोदय। वहां के लोग ड्रिंकिंग वाटर के लिए आज भी तड़प रहे हैं अध्यक्ष महोदय। मैं अपने आप से सवाल पूछता हूं, क्या वाकई हम विजय दिवस मना रहे हैं क्या?
ये मेरे अपने आप से, ना मैं किसी के पक्ष में बोलूंगा ना विपक्ष में बोलूंगा। ये ग्राउंड रियलिटी को लेके आज मैं इस सदन पे बिल्कुल निष्पक्ष से बोल रहा हूं। क्या वाकई हम उस एरिया के डेवलपमेंट को देखें तो क्या हम वाकई विजय दिवस मना रहे? और एक बार फिर से वंदे मातरम, हमारे भारतीय सेना को एक बार फिर से सल्यूट करते हुए मुझे आप मौका देने के लिए धन्यवाद। इन फ्यूचर भी अगर देश को जरूरत पड़े, हमारे लद्दाख वासियों के तन मन धन बिना पूछे देश को समर्पित करने के लिए तैयार है। अध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण विषय रह गया जो उस वक्त युद्ध हुआ था, एक छोटा सा विषय जो युद्ध हुआ था उस वक्त हमारे जो फार्मर्स के जो छोटे मोटे खेती होते हैं 4 कनाल के 8 कनाल के, वहां सेना का जो टैंक लाया, जो गड्ढा खोदा, जो उस वक्त हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं है क्योंकि देश संकट में थे, देश की जरूरत है। लेकिन वार खत्म होने के 20 साल बीतने के बाद हमारे फार्मर्स के खेत आज भी वापस नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, मेरे भारत सरकार से विनम्रता पूर्वक निवेदन है, हमारे जो फार्मर्स के खेती वापस करें और हमारे फार्मर्स के इनकम को ध्यान दें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।